इंडस्ट्री के उम्दा कलाकारों में से एक कादर खान साहब की क्या शख्सियत हुआ करती थी, यह हमें बताने की जरूरत नहीं है। इन्होंने इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए अपना भरपूर योगदान दिया। एक कलाकार के तौर पर कादर खान साहब के अंदर कई सारी खूबियां थी और यही वो बड़ी वजह थी कि उन्होंने बहुत ही कम समय में इंडस्ट्री में अपनी एक खास व अलग पहचान बनाई। कादर खान साहब की कलम में बहुत ज्यादा ताकत थी और इसी कलम की ताकत की वजह से कई सारे बड़े स्टार सुपरस्टार का तमगा हासिल कर पाए। और उदाहरण के तौर पर अमिताभ बच्चन को ही ले लीजिए, तो अमिताभ बच्चन की कई सारी फिल्मों की कहानी व डायलॉग कादर खान साहब के हाथों से ही लिखी गई थी और उन्हीं डायलॉग को बोलकर अमिताभ बच्चन बड़े सुपरस्टार का तमगा हासिल कर पाए थे। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कादर खान साहब कितने उम्दा कलाकार थे। वहीं अगर कलाकार की बात करें तो कादर खान साहब ने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान हर एक किरदार को बड़े पर्दे पर पानी की तरह पेश किया। एज ए विलन के तौर पर कादर खान साहब का कोई तोड़ नहीं और कॉमेडियन में भी कादर खान साहब का कोई भी सानी नहीं। वहीं ट्रेजेडी के मामले में भी कादर खान साहब को कोई भी टक्कर नहीं दे सकता था। तभी तो इंडस्ट्री के एक उम्दा व बेहतरीन कलाकारों में से आज भी माने जाते हैं। अब ऐसे देखा जाए तो कादर खान साहब की पर्सनल व प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी कई सारी दिलचस्प किस्से व कहानियां हैं जो समय समय पर वायरल होती रहती हैं। और इसी कड़ी में हम आपको कादर खान साहब और दिलीप साहब से जुड़ा एक ऐसा दिलचस्प किस्सा सुनाने वाले हैं जिसे जान व सुन आप भी हैरान हो जाएंगे। दिलीप साहब की बात करें तो बॉलीवुड में इन्हें ट्रेजेडी किंग के नाम से पुकारा जाता था और दिलीप साहब ने बहुत से अभिनेताओं को फिल्म इंडस्ट्री में ब्रेक भी दिया था और उन्हीं में से एक थे कादर खान साहब। दरअसल हुआ यूं कि फिल्मों में डेब्यू करने से पहले कादर खान साहब प्ले किया करते थे और लिखा भी करते थे। वहीं घर की हालातों की वजह से उन्हें कॉलेज में बतौर प्रोफेसरी नौकरी भी शुरू करनी पड़ी थी। उन्हीं दिनों एक नाटक के बारे में सुनकर दिलीप साहब ने उन्हें फोन किया था और इस बात का जिक्र कादर खान साहब ने खुद के एक इंटरव्यू के दौरान किया था। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि कादर खान साहब का बचपन बहुत ही गरीबी व बदहाली में बीता और अपने स्ट्रगलिंग भरे दिनों को याद करके कादर खान साहब कई बार वहां भी हुए थे। और दिलीप साहब से जुड़ा एक मजेदार किस्सा भी उन्होंने इसी दौरान अपने इंटरव्यू में सुनाया था। कादर खान साहब इस दौरान बताते हैं कि मेरे पास चपरासी आया और बोला, ऑफिस में आपके लिए फोन आया है। उस वक्त मैं क्लास में पढ़ा रहा था। मैं वहां गया तो सब ऐसे खड़े हो गए थे जैसे कोई बॉम्ब गिर गया हो। मैंने फोन लिया, मुझे आवाज आई, भाई मैं यूसुफ खान बोल रहा हूँ। मैंने कहा, कौन यूसुफ खान? उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में मुझे सब दिलीप कुमार के नाम से जानते हैं। ये सुनते ही फोन मेरे हाथ से छूटते छूटते बचा। इसके साथ ही कादर खान साहब आगे इंटरव्यू में बताते हैं कि दिलीप साहब ने मुझसे कहा, मैंने आपके एक ड्रामे की बहुत तारीफ सुनी है, मैं आपका वो ड्रामा देखना चाहता हूँ। ये बात सुनकर कादर खान साहब बहुत ज्यादा खुश हुए, लेकिन उन्होंने दिलीप साहब के सामने 2 शर्तें रख दी थी। पहली ये शर्त रखी कि ड्रामा देखने के लिए आप समय से पहले आएंगे और दूसरी कि आप पूरा प्ले देखेंगे। और दिलीप साहब ने उनकी दोनों शर्तों को मान ली। कादर खान साहब इस बारे में आगे बताते हैं कि दिलीप साहब आए, उन्होंने पूरा ड्रामा देखा। प्ले देखते हुए इनकी आंखें रो रो कर लाल हो गई थी। वो स्टेज पर आए और कहा, मैं अब कुछ भी बड़ा नहीं कर सकता, मगर कादर खान मेरी आने वाली 2 फिल्में सगीना महतो और बैराग में काम करेंगे। और इस तरह कादर खान साहब को सबसे पहला ब्रेक देने वाले दिलीप साहब ही थे और दोनों फिल्मों का ऑफर पाकर कादर खान साहब ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आने वाले समय में उन्होंने अपनी बेहतरीन अदायगी और लेखिकी से इंडस्ट्री में अपनी खास व अलग पहचान बनाई। अगर आपने भी कादर खान साहब की कोई भी फिल्म देखी होगी तो उस फिल्म में उनकी बेहतरीन अदायगी आपके दिल को जरूर छुई होगी, क्योंकि कादर खान साहब की अदायगी में इतना ज्यादा दम था कि हर कोई उनका दीवाना हो जाता था।